बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बर्ड्स केयर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त वसीम अहमद जी। कप्तान जी के जाल पे एक बार फिर हाज़िर हो चुके हैं और कबूतरों का दाना डाल रहे हैं और दिखाते हैं कबूतर किस तरह नीचे आते हैं जब उनको दाना ऑफर किया जाता है, कितने शौक़ से वो नीचे आते हैं। और ये व्यू आप यकीन करें स्पीचलेस है, आप इसको हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। इतना स्पीचलेस माहौल है ये और इतनी फड़फड़ाहट, इतनी खूबसूरती है कि अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। अगर आप यहाँ पे हों तो आपको यकीन करें आपकी थकावट दिन की दूर हो जाती है और इतना प्यारा व्यू बड़ा कम देखने को मिलता है। और आपको ये अगर मिलेगा तो सिर्फ कप्तान जी की जाल पे ही मिलेगा। तो पूछते हैं कप्तान जी से आज उन्होंने कितने कबूतर पकड़े हैं और कौन कौन से कबूतर पकड़े हैं। और ये देखें कबूतर नीचे आ रहे हैं, कुछ कबूतर नीचे आ चुके हैं, दाना खा रहे हैं। और रमज़ान शरीफ का आखिरी इशरा चल रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने यार दोस्तों के साथ खूब शेयर किया करें, चैनल को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि यार आप ही के लिए सारा काम कर रहे होते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चलते हैं कप्तान जी की तरफ और उनसे पूछते हैं कि आज उन्होंने कितने कबूतर पकड़े हैं और कौन कौन से कबूतर पकड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम कप्तान जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वसीम भाई? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कप्तान और कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है कप्तान जी। आप अभी मुझे उठा के लेकर आए, मेहरबानी आपकी यार। कैसी आपकी चाहत है कि दोस्तों को आप नई नई वीडियो दिखाते हैं। हालांकि मैं सोया हुआ था, आपने उठाया, फिर वो वाइफ ने कहा कि वसीम साहब आए कि वो अपना बर्ड्स केयर वाले। मैं उसी वक्त उठा और आपके साथ मैं जाल पर आ गया हूँ। पर आपके आने से ये बड़ा फ़ायदा हुआ कि दो कबूतर बैठे हुए थे आपके हो आने, यानी कि आने से ये कि वो दो कबूतर मैंने अभी आपने बनाई होगी मूवीज़ वो पकड़े। और रमज़ान का ये आखिरी अशरा भी ख़त्म हो रहा है। अल्लाह ताला हमको एक दो रोज़े रह गए हैं, इसके भी रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन जी। हाँ, और हमारे देखने वाले जो हैं अल्लाह ताला उनको भी तौफ़ीक अता फ़रमाए, रोज़े नमाज पाबंदी से रखें। और ये 2-3 दिन ऐसे हैं वसीम भाई कि इंसान को क्या पता अगले साल हमें मुयस्सर होते या नहीं होते। तो इसका भरपूर हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक का कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए और अपना नमाज़ें 5 वक्त की बाजमात पढ़नी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह ताला ये रमज़ान की बरकतों से ये हमारे जो देखने वाले हैं, जो देख रहे हैं लोग, अंदरूनी बहरूनी, जो हमसे इतनी चाहत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह ताला उनके जो बड़े वालिदैन जो यानी कि दोस्त अहबाब फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक की बरकतों से उनके बड़ों को, हमारे बड़ों को और जो भी अज़ीज़ व कराब आपके बड़ों को जो भी फ़ौत हो चुके हैं, इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनके तमाम गुनाह ख़ताएँ माफ़ फ़रमाए। अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अपना, यानी कि एक और मेरी बस ये एक दुआ होती है कि अल्लाह ताला अपना घर हमें दिखा दे, कोई ऐसा सबब बना दे। हम तो गरीब से बंदे हैं, बीमार हैं, बीवी भी बीमार है, मैं भी बहुत बीमार हूँ। आप जैसे दोस्तों ने, बहुत लोगों ने कमेंट्स किए हैं, कहने लगे यार आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो अपना वसीम भाई, सेहत क्या, रोज़ा है, शुगर होता है, तो उसके बाद सेहत तो अल्लाह ताला ने ही देनी है। हैं, बाकी ये है कि आप लोगों से इल्तमास है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए स्पेशल अपने ख़ास वक्तों में, ख़ास लम्हों में ये सेहत की दुआ करना। मैं बहुत अपने आप को वीक महसूस कर रहा हूँ। तो और मेरी बीवी तो बेचारी ऑलरेडी बीमार ही है। और कुछ मैंने अपनी ये परसों जो बारिश वाली आपने वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने अपने आप को देखा। आप जैसे दोस्तों ने बहुत कहा कि कप्तान जी बहुत कमज़ोर हो गए हैं, अपना ख्याल करें। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने एहसास किया। ये बस मैं तो यही आखिरी में लम्हात में कहूँगा कि यार अपने बड़ों की इज़्ज़त किया करें, अपने घर वालों के साथ प्यार मोहब्बत करा करें। और ये इन लोगों को मैं पेश की ईद मुबारक देता हूँ, चाहे जुमेरात की हो, चाहे जुम्मे की हो। ये मेरे दोस्त देखने वाले हैं, ये वसीम भाई की
मेहरबानी है, इतनी दूर से बेचारे चल कर आ जाते हैं। मेरी तरफ़ से पेशगी ईद मुबारक हो आप लोगों को, बाहर जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को, और जो अंदरून हमारे मुल्क के रहने वाले हैं उनको ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसी हज़ारों ईद नसीब फरमाए और अल्लाह ताला आपको पक्का नमाजी बना दे। अल्लाह ताला आपको इतना दे आपके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी ना आए, और दूसरे अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। वसीम भाई के एक चैनल, ये वसीम भाई का क्या है, हमारा है चैनल, आप दोस्तों का है, आप भाइयों का है, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें यार, मेहरबानी आप लोगों की। ये सिर्फ आपके लिए आते हैं। रमज़ान में देखें इन्होंने भी रोज़ा रखा हुआ है, आप मंडी में इनका माशाल्लाह काम है, उसके बावजूद ये टाइम निकाल कर, सीज़न है खजूरों का अल्हम्दुलिल्लाह, इनका अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनके भी कारोबार में खूब इजाफ़ा करे। आप लोग यार इन लोगों को ना खूब इनके नंबर को ना अपने दोस्तों में शेयर करा करो, ताकि यार इनके भी और हाँ एक चीज़ और है, हमें ना अपने कमेंट्स लिखा करें, कोई हमसे कोई गलती हुआ करे तो हम ताकि अपनी इस्लाह करें, और हमें ना अपने कीमती, मुझे वसीम भाई का भी नंबर चल रहा होता है, इससे पहले भी वसीम भाई ने नंबर दिया था, आप उनको अपने कमेंट्स दें, उनसे बातचीत करें कि वसीम भाई ऐसे नहीं ऐसे बनाएं, इस तरीके से ऐसे नहीं ऐसे करें। तो यही एक आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि वसीम भाई के चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करें यार, आपकी मेहरबानी यार, अल्लाह ताला खुश रखे। और कई लोग मुझे कहते हैं कि यार फ़ोन नहीं उठाते, तो ये देखें वसीम भाई मेरा, ये देखें क्या हाल हुआ भाई ज़ुबान, ये देखें किस तरीके से, ये देखें कैसे चिपक रही है शुगर की वजह से। तो मैं ना फ़ोन दोपहर को बंद कर देता हूँ ज़ोहर के बाद, तो इंशाल्लाह ईद के बाद ये गुस्साखी नहीं होगी। इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ कि अगर मैं फ़ोन बंद भी होता तो आप ये ना सोचना कि यार मैं फ़ोन जानकर बंद करता हूँ, मैं सिर्फ इसलिए रेस्ट करता हूँ। 2 बजे मैं उठता हूँ, 2 बजे अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह मेरा उठा देता है, फिर नमाज़ वगैरह तहज्जुद वगैरह पढ़ के, रोज़ा अपना सहरी रख कर, नमाज़ पढ़ कर फिर मैं यानी कि जागते ही रहता हूँ, फिर 2 बजे की नमाज़ पढ़ कर मैं सोता हूँ। तो हाँ ज़ोहर की, तो मेहरबानी आप लोगों की यार माइंड ना किया करें यार, मैं बूढ़ा बंदा हूँ यार, मेरे लिए ख़ास दुआ करना यार, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। और इतने दोस्त अहबाब हैं, इतने लोग मदद के लिए मुझे कहते हैं, मैं उनका तह दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। इतने दोस्त अहबाब हैं हमारे, वो जो मुझे कहते हैं किसी चीज़ की ज़रूरत है हमें कबूतर नहीं चाहिए कप्तान जी, हम भी आपके बेटों की तरह हैं, आपके यानी कि भाइयों की तरह हैं, और किसी चीज़ की ज़रूरत तो आप हमें, मैं उनका तह दिल से शुक्र अदा करता हूँ उन लोगों का कि यार इस लायक वो मुझे समझते हैं, मेरे से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला उनको इतना दे, फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ, उनके ख़जाने में कमी ना आए, और वो तमाम दुनिया को बांटते रहें, और बस अपना ख्याल रखा करें और अपनी बॉडी का ख्याल रखा करें। तमाम लोगों से एक यही इल्तमास है कि नमाज़ 5 गाना पढ़ा करें और सदका खैरात देते रहा करें। सदका ये ऐसी चीज़ है जो हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों ये बीमारियों को रोकती है और बुरी मौत से बचाती है। अल्लाह ताला से मैं यही एक इल्तमास करूँगा, ये जो हमारे देखने वाले हैं ना, ये अपना इनको खुश व खुर्रम रखे, इनको सेहतियाब दे, इनके घरों में जो बीमार हैं हज़रात उनको सेहत कामिला, सेहत जमील दे। ओके कप्तान जी, आपको भी ईद मुबारक पेशगी और हमारे दोस्तों को भी ईद मुबारक। अगर टाइम लगा एक आधी इंसान इंशाल्लाह ताला मूवीज़ हम ईद से पहले आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। कप्तान जी आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक एडवांस में। खैर मुबारक कप्तान जी। ये देखें ना वसीम भाई, ये शुगर की, ये देखें कैसे ये लबलबा, ये देखें ना ये चिपका रहा। मेरे दोस्तों से ये इल्तमास है कि यानी कि बेचारे जो भी बूढ़े हजरात हैं हमारे जैसे बीमार हैं, उनको भी यानी कि दुआ के लिए हाथ उठाएं, जो सऊदीया में हैं या और यानी कि जो उम्रा करने जाएं, हमारे लिए स्पेशल दुआ करना। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब रोज़ा मुबारक पर यानी कि जाएँ तो मुमताज़ अहमद का और उसकी बीवी और उसकी बच्ची का और वसीम भाई का सलाम अर्ज़ करना। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।